बबी हंकारे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्में भी की हैं, इंडियन फिल्में भी की हैं और सीरियलों में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इन दिनों दंगल टीवी के सीरियल सिंदूर की कीमत में वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आइए इस संबंध में उनसे लंबी बातचीत करते हैं। बबी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बबी जी, मुझे बताया कि ये अभिनय की जो बात थी, ये आपके दिमाग में कहाँ से आई? क्या आपके घर में कोई कला का माहौल रहा है? नहीं, मेरे घर पे फिल्मी बैकग्राउंड से तो कोई भी नहीं है। एक मैं ही हूँ जो एक्टर निकली हूँ घर पे। मेरी मॉम डैड इंजीनियर्स है, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी दूसरी वाली बहन भी एकेडमिक्स में है। तो एक्टिंग से रिलेटेड तो कोई भी दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो जस्ट एक स्पार्क निकला और वो कैच कर लिया मैंने, और वैसे ही मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। क्या कोई ऐसा घटनाक्रम था जिसने आपके अंदर एक्टिंग का स्पार्क पैदा कर दिया? नहीं, ऐसे तो कुछ था नहीं। जैसे सबको पता है कि मेरी एंट्री कैसे हुई थी इसमें टीवी इंडस्ट्री में। जैसे मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया था, तो उसमें वो एक लड़की ढूंढ ही रहे थे जो टप्पू की बहन का रोल करे। तो मैं मॉल में थी मेरे मॉम के साथ, और वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे तो उन्होंने देखा था और उन्होंने मुझे तभी कास्ट किया था उस रोल में। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो क्या माना जाए कि एक्टर बनना आपकी तकदीर में लिखा था? हाँ, ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत काफ़ी सालों से स्ट्रगल करते हैं इस इंडस्ट्री में, पर उनको काम नहीं मिलता। और जैसे मैं तभी बहुत छोटी थी, तब मुझे डायरेक्टली आके किसी ने पूछा कि आप काम करोगे क्या। तो वो तो थोड़ा हमें लगा कि पता नहीं ये सच बोल रहे या नहीं बोल रहे, पर मेरे पापा ने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। तो निकला कि अरे हाँ, सच्ची में था, ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद काफ़ी मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने एक हॉलीवुड मूवी की थी, ट्रेसेस ऑफ सैंडलवुड, नंदिता दास जी के साथ, और इसी प्रोडक्शन से था वो, 4 लाइन से ही था। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी स्टडीज़ अच्छे से कंप्लीट करूँ और उसके बाद मैं वापस एंटर करूँ। तो उसके बाद जैसे मैंने पूरे लॉकडाउन में बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, बहुत सारे मॉक शूट्स भी दिए थे, और उसके बाद ये रोल भी मुझे मिला है। इसका भी मैंने एक ऑडिशन दिया था। काफ़ी सारे लुक टेस्ट और मॉक शूट्स होने के बाद हम फाइनल हुए थे। सीरियल सिंदूर की कीमत में काम करने के लिए आपने हामी कैसे भरी? क्या आपको इसमें खास पसंद आया था? सबसे पहले तो मुझे कॉल आया 4 लाइन्स फिल्म से। तो 4 लाइन्स को मैं कभी भी ना नहीं कह सकती, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्शन है। और मैंने जैसे पहले भी काम किया है फिल्म, जब मैं फिल्म कर रही थी तब मैंने इन्हीं के साथ काम किया है। तो वही कास्टिंग डायरेक्टर थे विशाल जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि वैभवी ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो तुरंत ही मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसका ऑडिशन दे दूँगी। तो उसके बाद जैसे मुझे स्टोरी पता चली कि ठीक है, ये पूरी स्टोरी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर धीरे-धीरे करके जैसे हमारे मॉक शूट्स हुए, स्टोरी स्टार्ट हुई, मेरा सिलेक्शन हो गया, स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है अभी भी। तो हमें खुद को करने में बहुत अच्छा लगता है कि इस लड़की की लाइफ में, जैसे मिश्री का कैरेक्टर है, मिश्री का कोई एक कैरेक्टर नहीं है, वो बबली भी है, वो इमोशनल भी है। मिस्री के किरदार को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? मिश्री का कैरेक्टर, मिश्री का कोई एक कैरेक्टर नहीं है, वो बबली भी है, वो इमोशनल भी है, वो केयरिंग भी है, और हेल्पफुल भी है। सारे अच्छे गुण जो बोलते हैं जिसमें होने चाहिए, वो उसमें सारे के सारे गुण हैं। और शरारती है वो, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है। और जैसे मिश्री का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है, सबसे अच्छे से बात करती है। उसके साथ कोई कितना भी बुरा करे, पर वो उसके लिए अच्छा ही सोचेगी। अब तक आपने जो शूटिंग की है उसमें कोई ऐसा सीन था जो आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हो? अ, एक
अभी अभी हमने रिसेंटली एक सीन किया जिसमें मुझे 3rd फ्लोर से नीचे गिरना था, और मैंने जैसे पहले कभी कोई एक्शन सीक्वेंस किया नहीं था, तो उसमें जैसे वो पूरा हार्नेस बांध के, वो रस्सी बांध के उन्होंने मुझे टेरेस पर रखा था। टेरेस से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक मैं गिरी, और मुझे पर्सनली हाइट से बहुत डर लगता है। मैं लिफ्ट तक से नीचे मैं देख नहीं सकती क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उस दिन मुझे परफॉर्म करना था, पर थैंकफुली मुझे सबने इतना कंफर्टेबल कराया कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा वो सीन करने में। मैं जस्ट गई, भगवान का नाम लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे डर नहीं लगा। और वो करने से पहले मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा था क्योंकि ये मैंने ये चीज़ पहले कभी की नहीं थी, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही था। और सीरियल्स में ज़्यादातर कोई एक्शन सीक्वेंस को हीरोइन करती नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग लगा था मुझे। इस सीरियल में शूटिंग के अब तक के आपके अनुभव क्या हैं? अनुभव तो मेरे सारे अच्छे ही रहे हैं, बहुत अच्छे रहे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और कुछ भी हो, हम एक फैमिली जैसे हैं, हम सब एक फैमिली जैसे रहते हैं। हम लंच वगैरह भी एक साथ करते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सबके, और सब अच्छे हैं और हम एक फैमिली है। चलिए, आपने एक बताया कि आपने एक हॉलीवुड की फिल्म की थी नंदिता दास के साथ। वो फिल्म क्या थी, कैसे मिली थी और उसमें क्या किरदार था? वो फिल्म में मुझे विशाल जी ने ही उन्होंने कास्ट किया था मुझे। तो अम, वो तो उनको मतलब रेफरेंस ऐसे मिलता गया, उनको पता चला कि हाँ एक ऐसी लड़की है। मैं एक्चुअली उसका ऑडिशन नहीं देने वाली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी तब एक सीरियल कर रही थी, तो जिसमें मैं जो मेन लीड्स थे उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही थी। और तभी मेरा शेड्यूल ऐसे होता था कि मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती थी, उसके बाद मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहने ही मैं सेट पर जाती थी, लंच करती थी और मैं रेडी होती थी। तो ये मेरा टाइम टेबल होता था। तो मॉर्निंग उठने के बाद फिर शूट करना और फिर कहीं और ऑडिशन के लिए जाना बहुत हेक्टिक लगता था। तो मैंने बोला नहीं जाऊँगी मम्मी ऑडिशन। तो मम्मी ने बोला कि जाके देखते हैं, जो होगा वो होगा, बस अभी जाके देखते हैं। तो कहा कि ठीक है। हम गए, उन्होंने इतना हमसे करा के लिया, उन्हें लगा कि हाँ ये लड़की कर सकती है। मैं 2 घंटे ऑडिशन रूम में थी, सारे लोग वेट कर रहे थे बाहर, सारे मम्मी से बोल रहे कि आपकी बेटी का साइन करके ही आने वाली है मूवी। तो इतना उन्होंने वो करा के लिया मुझसे, और उनको पता था कि हाँ इसी लड़की का शायद हो सकता है, तो उन्होंने वैसे उस हिसाब से मेरा ऑडिशन कराया था। और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया था कि शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो और भी ज़्यादा लुक टेस्ट और वो सब कुछ हुआ था, और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें आपने कौन सा किरदार निभाया था, क्या था? उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसे था, नंदिता दास जी की बचपन का रोल मैं कर रही थी। तो उसमें एक स्टोरी ऐसे बताई है कि 2 लड़कियां हैं जो गांव में रहती हैं, और उसमें से जो मैं हूँ, मेरा मीना नाम था उसमें। तो मैं बस ऐसे ही एक दिन घर जा रही थी और मेरी मम्मी की डिलीवरी हो रही होती है तभी, और तब मैं देखती हूँ कि जो पैदा होती है वो लड़की होती है। तो जो मेरी दादी होती है वो उसे मार डालना चाहती है क्योंकि वो लड़की है। तो मैं उसको बचाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं इसका ध्यान रखूँगी। और फिर मेरी मम्मी का भी उस टाइम मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है। तो जो अडॉप्शन वाले होते हैं वो हमें अडॉप्ट करते हैं, और मैं तो इंडिया में रहती हूँ लेकिन मेरी जो बहन है तो वो उसको स्पेन में भेजते हैं। तो वो स्पेन में ही बड़ी होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि वो अडॉप्टेड है, कुछ है। पर एक दिन जब मैं बड़ी होती हूँ और मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनती हूँ, तब मुझे मतलब वो लड़की काफ़ी सालों से ढूंढती रहती है अपनी बहन को, उसको पता नहीं होता उसकी बहन कहाँ गई है। पर एक दिन वो हिम्मत करके वो देखने जाती है, वो रिकॉर्ड में वगैरह देखती है मेरी बहन कहाँ है, और फिर उसे पता चलता है कि वो स्पेन में है। तो स्पेन में, पूरे स्पेन में उसको कैसे ढूंढती है, उसकी पूरी जर्नी क्या है वो बताइए। चलिए, मुझे ये बताया कि एक बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई के दौरान बाल कलाकार में अभिनय करना शुरू कर देते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई हो नहीं पाती है। हाँ, कितना सही है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा ना होने पाए? पढ़ाई तो होती है, मतलब अफेक्ट तो होती है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों में बैलेंस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे स्कूल में जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद तो पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता था, डायरेक्ट शूट करो और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट डे स्कूल हो जाती थी।
तो जैसे सेट पर मैं होमवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी, जैसे अगर मुझे टाइम मिला तो मम्मी मेरी पढ़ाई लेती थी, मैं चीज़ें लर्न वगैरह करती थी। एग्ज़ाम के टाइम में भी हमको टाइम नहीं मिलता था, पर वो फिर अगर एडजस्ट अगर हम कर पाए तो अच्छा है, वरना फिर स्टडीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई है जो स्टडीज़ में वीक है तो उनको स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैंने सुना आपने कुछ डांस वगैरह भी सीखा हुआ है। हाँ, मैंने भरतनाट्यम सीखा है, मैं बचपन से भरतनाट्यम करती थी। तो ये भरतनाट्यम आपने सीखा, ये आपके अभिनय में कहाँ मदद कर रहा है, किस तरह से करता है? अ, हम्म, भरतनाट्यम में क्या है कि जो हमारे एक्सप्रेशंस है उसमें ज़्यादा फोकस होता है, उसमें हैंड्स के थ्रू, मुद्राओं के थ्रू जो वो होता है, जैसे हम बात उसमें बोलते नहीं है, सब कुछ हमारे आंखों के थ्रू और हमारे हाथों के थ्रू होता है, जो मुद्राएं हैं, एक्सप्रेशंस है। तो जैसे हमारे सीन्स में भी हमें एक्सप्रेशंस करने होते हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। काफ़ी सारे जेस्चर्स हैं जिसे हम जैसे सन होता है या कोई श्रृंगार का कोई वो होता है, तो हाँ, डांस भी हमें हेल्प करता है इसमें कि हमें एक रिदम मिल जाता है, हमें काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस भी पता चल जाते हैं। कभी कभी एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि बहुत डरी हुई है या बहुत चिड़ी हुई है, तो उसमें भी इंसान सटल कैसे लगे, तो वो पता चलता है। क्या ये माना जाए कि हर कलाकार को कम से कम डांस जरूर सीखना चाहिए? ऐसे तो ज़रूरी नहीं है, पर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी कोई सीन्स आ जाते हैं जिसमें हमें बॉडी मूवमेंट दिखानी पड़ती है, डांस करना पड़ता है, तो उसमें बॉडी को एटलीस्ट वो एक मूवमेंट पता होनी चाहिए। भले ही सिखाते तो है, पर एक मूवमेंट, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप, वो एक्टर अच्छा होता है। आपके शौक क्या हैं, हॉबीज? मेरी हॉबीज़ खाना पकाना है, जो अभी मिलता नहीं है, एक्टिंग है, और स्विमिंग है, और गार्डनिंग है। मैं बहुत सी मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी करती थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे डांस पसंद है, और एक्टिंग तो था ही पहले से। मैं खेलना कूदना भी पसंद है, बट मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बाहर नहीं जाती थी। तो आपने गार्डनिंग में अपने घर में भी कुछ कर रखा है? थोड़ा सा मैंने टेरेस फार्मिंग टाइप्स भी मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा, बट वो मैं मेंटेन नहीं कर पाई अभी, मैं क्योंकि शूट में होती हूँ। बट मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं मेरे घर में, और काफ़ी मैं देखभाल वगैरह करती रहती हूँ। कोई ऐसा किरदार है जिसे आप करेक्ट, या कोई करेक्टर है जिसे आप करना चाहती हूँ? कैरेक्टर मुझे लगता है कि मिश्री के कैरेक्टर में काफ़ी बार ऐसे सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना है, पर मेरे दिमाग में ये आता है कि एक मिश्री कैरेक्टर है। अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे बबली कैरेक्टर करना है तो मिश्री तो बबली है, फिर मैं सोचती हूँ मुझे इमोशनल करना है तो मिश्री इमोशनल भी है, पर विलन नहीं है। मुझे विलन एक्चुअली पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, बट होपफुली अगर मुझे कभी मिले तो मैं कर भी पाऊंगी। पर ये मिश्री से मैं बहुत कुछ कनेक्ट कर पाती हूँ, मेरे जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, तो मैं उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाती हूँ। सिंदूर की कीमत बहुत जल्दी चर्चित हो गया है, आपको क्या वजह है इसकी समझ में आई हुई? हमारी स्टोरी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो उसकी जर्नी बता रहे मिश्री की जर्नी, जैसे स्टार्ट से लेकर पूरा एक एक डिटेल में वो पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि मिश्री जो ऐसी लड़की थी, अभी उसकी शादी हो गई है, अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, तो उसके साथ साथ वो उसके बाबा को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि उसको कोई मन से शादी नहीं करनी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आई है क्योंकि उसको उसके बाबा को छुड़ाना है। उसको ये तक नहीं पता कि पता नहीं क्या होने वाला है बाबा के साथ, बाबा के केस के साथ। इतना तो उसे पता है कि अर्जुन छुड़ा लेंगे, पर जो घर में जो चीज़ें हो रही है, जैसे प्रिया कभी आई नहीं गवाही देने, उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया, तो ये सारा तो मतलब ये तो सारा मसाला है, और ये तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली भी पूरी स्टोरी बता दे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। ये जो हम डालते हैं बीच बीच में, जो ये सीक्वेंसेस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के कैरेक्टर के लिए, हर एक कैरेक्टर और स्टोरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महबूब जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।